देश भर में ई कॉमर्स कंपनियों की सेल की धूम मची हुई है। आईफोन समेत तमाम तरह के सामान पर मिलने वाली भारी भरकम छूट सुर्खियों में बनी हुई है। ई कॉमर्स की सेल की अगुवाई हर बार की तरह फ्लिपकार्ट और अमेजॉन कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी संगठनों ने ई कॉमर्स में बड़ी विदेशी कंपनियों की घुसपैठ को देश के ई कॉमर्स और रिटेल व्यापार के लिए नासूर करार दिया है। इस मनमानी के खिलाफ देश भर के बड़े व्यापारी नेताओं ने 15 नवंबर से राष्ट्रीय महाअभियान के तहत भारतीय व्यापार क्रांति रथ चलाने का ऐलान किया है। व्यापारी संगठनों ने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विदेशी कंपनियां देश के नियमों कानूनों का खुलकर उल्लंघन कर रही हैं, लेकिन किसी भी सरकारी विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जो शर्म की बात है। ई कॉमर्स नियमों को तो सरकार ने बना दिया है, लेकिन उन्हें चर्चा और विचार से आगे बढ़ाया ही नहीं जा रहा है, जिससे लग रहा है कि कोई दबाव सरकार पर काम कर रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि देश के व्यापारियों की जगह विदेशी कंपनियों की सरकार को ज्यादा चिंता है, जिसकी मिसाल ई कॉमर्स पॉलिसी पर नीति आयोग की उठाई गई आपत्तियों को करार दिया गया है। व्यापारियों ने सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि 10 नवंबर से पहले ई कॉमर्स पॉलिसी को सख्ती के साथ लागू किया जाए, नहीं तो देश के व्यापारियों को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। इस बीच दुबई एक्सपो में गए हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिया है कि ई कॉमर्स पॉलिसी से सभी पक्षों के हित की सुरक्षा होगी। उन्होंने कहा है कि ई कॉमर्स नियमों के ड्राफ्ट पर सभी पक्षों के सुझावों का स्वागत है। हालांकि उन्होंने सरकार के विभागों के बीच प्रस्तावित ई कॉमर्स पॉलिसी पर हो रहे विवाद पर किसी भी टिप्पणी को गैर जरूरी करार दिया है। दरअसल DPIIT, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और नीति आयोग के बीच ई कॉमर्स नियमों के ड्राफ्ट के कुछ प्रावधानों पर सहमति नहीं है। नीति आयोग ने ड्राफ्ट नियमों के लागू होने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई है।